Good morning, students. Myself Sanju Kawar, lecturer इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टेलीकम्युनिकेशन सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वेरियस टोन्स यूज्ड इन ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज। आपके जो ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज में तरह तरह की टोन्स यूज़ होती हैं, जैसे कि जब आप कॉल कर रहे हैं तो डायल टोन, रिंगिंग टोन जो कॉल पार्टी को जाती है, बिजी टोन, नॉट रीचेबल टोन। आप जब भी कॉल कर रहे हैं तो आपको अलग अलग तरह की टोन्स सुनाई देती है फ़ोन पे। आप टोन्स की फ्रीक्वेंसी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कौन सी टोन है। आपको उसकी फ्रीक्वेंसी से पता चल जाता है कि ये कौन सी टोन है। तो हम कितने तरह की टोन्स यूज़ करते हैं और कौन सी टोन किस फ्रीक्वेंसी पे होती है, कितना ब्रेक लेती है, कितना साइलेंस पीरियड उसके अंदर होता है, तो वो अभी हम आगे पढ़ते हैं अलग अलग टोन्स के फ्रीक्वेंसी डायग्राम के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें सिग्नलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। तो सिग्नलिंग क्या पर्पस, सिग्नलिंग मीन्स होता है कि अलग अलग टोन्स प्रोवाइड करना एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, मीनिंग ऑफ सिग्नलिंग क्या है कि आपका जब टेलीफोन कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसको इस्टेब्लिश करना, उसको मेंटेन रखना। जैसे कॉल स्टार्ट, सबसे पहले आप कॉल स्टार्ट करें, फिर उसको मेंटेन रखें कि आपकी कॉल जब तक आप टर्मिनेट ना करें चलती रहे, और जैसे ही आप टर्मिनेट करें तो तुरंत रिलीज़ हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने अभी टर्मिनेट किया है तो कुछ देर बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो, तुरंत ही डिस्कनेक्ट हो। ऐसा हम चाहते कि हमारे एक्सचेंज का फंक्शन होना चाहिए। तो इन सब को हम सिग्नलिंग फंक्शंस कहते हैं। तो ये फंक्शंस कौन करता है स्टूडेंट्स? ये फंक्शंस मैनुअल एक्सचेंज में एक ऑपरेटर के द्वारा होते हैं। वहाँ आप कॉल करते हैं, एक ऑपरेटर आगे आपको वहाँ डायल टोन है तो डायल करेगा, डायलिंग करेगा, आगे कॉल स्टेब्लिश करेगा। जैसे कॉल आपकी ख़त्म होती है तो आपका ऑपरेटर ही उसको रिलीज़ करता है। और ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम में ये सब काम जो होते हैं ऑपरेटर के थ्रू नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग तरह के टोन्स को यूज़ करके ये सब काम परफॉर्म होते हैं। तो हमारे पास 5 सब्सक्राइबर रेटेड सिग्नलिंग फंक्शंस है जो कि ऑपरेटर के द्वारा किया जाता था। तो अब हम पढ़ते हैं वो कौन कौन से हैं। द वेरी फर्स्ट इज रिस्पॉन्ड टू द कॉलिंग सब्सक्राइबर टू ऑब्टेन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉल्ड पार्टी। जैसे ही कॉलिंग सब्सक्राइबर यानी कि जो कॉल लगा रहा है, जिसने भी डायल किया है, उसे पता चले कि कॉल्ड पार्टी का आइडेंटिफिकेशन क्या है। यानी कि आप जिसे कॉल कर रहे हैं उसका सबसे पहले तो आपके पास नंबर होना चाहिए। बिना नंबर के तो आप उसे कॉल नहीं कर पाएंगे। तो उसकी एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कॉल्ड पार्टी की, उसको रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, जिस नंबर को आप कॉल करें उसी नंबर को ही कॉल जाना चाहिए। तो ये हो गया उसको रिस्पॉन्स करना। अब इन्फॉर्म करें, जिसने डायल किया है उसको इन्फॉर्म करें कि आपका कॉल स्टेब्लिश हो गया है। आपके पास एक मैसेज भी आना चाहिए टोन के थ्रू कि भाई आप फ़ोन उठा रहे हैं। जैसे तो आपको ये तो पता चले कि आपका फ़ोन लग रहा है कि नहीं लग रहा। कुछ भी अगर आवाज़ नहीं आ रही तो आप सोचेंगे आइदर फ़ोन इज़ डेड और द नेटवर्क इज़ डेड। कुछ आपको पता तो चलना चाहिए ना कि क्या प्रॉब्लम है, आगे कॉल क्यों नहीं जा रही है। रिंग द बेल ऑफ द कॉल्ड पार्टी। जैसे आप कॉल कर रहे हैं, नंबर डायल कर रहे हैं, तो कॉल्ड पार्टी के पास भी एक रिंग जाए, क्योंकि कॉल्ड पार्टी के पास रिंग नहीं जाएगी तो वो फ़ोन कैसे उठाएगा। इसलिए कॉल पार्टी के पास रिंग जाना बहुत ज़रूरी है। अब अगर कॉल पार्टी बिजी है, कहीं और बात कर रही है, तो आपको ये भी मैसेज आना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये मैसेज नहीं आता तो आप सोचेंगे कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। तो आपको तुरंत मैसेज आए कि नेटवर्क बिजी है या फिर कॉल्ड पार्टी जिसको कॉल कर रहे हैं वो बिजी है, वो कहीं और बात कर रही है। 4th पॉइंट। 5th इज इन्फॉर्म द कॉलिंग सब्सक्राइबर इफ़ द कॉल पार्टी लाइन इज़ नॉन ऑब्टेनेबल फॉर सम रीज़न। अगर कॉल पार्टी का फ़ोन नहीं लग पा रहा है किसी कारणवश, बारिश की वजह से, कुछ और, जैसे कि ये पहले की प्रॉब्लम्स थी कि बारिश की वजह से नेटवर्क में प्रॉब्लम होती थी या किसी और वजह से सर्वर फेल है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिले, जिसने कॉल किया है उसे इन्फॉर्मेशन मिले कि नंबर नॉट रीचेबल है और किस वजह से नॉट रीचेबल आ रहा है। ठीक है, तो इन सब फंक्शंस को काम करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह की सिग्नलिंग टोन्स अवेलेबल है।
तो कुछ सिग्नलिंग टोन कुछ एक में अलग हो सकती हैं, कोई एक्सचेंज अलग है, स्ट्रोजर एक्सचेंज है फॉर एग्जांपल, या फिर कोई क्रॉस बार एक्सचेंज है दूसरा है, तो थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, अदरवाइज मेजॉरिटी जो है वो सेम रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट टोन जो है वो है आपकी डायल टोन। तो स्टूडेंट्स डायल टोन के बारे में पढ़ते हैं, डायल टोन क्या करती है। ठीक है, तो देखिए डायल टोन जैसा कि आप डायग्राम से देख रहे हैं क्या है, एक 33 हर्ट्ज़ या फिर 50 हर्ट्ज़ या फिर 400 हर्ट्ज़ की कंटिन्यूस टोन है। ठीक है, अगर आपने 400 हर्ट्ज़ की सिग्नल लिया है तो उसका मॉड्यूलेशन जो होता है बेसिकली वो 25 हर्ट्ज़ या फिर 50 हर्ट्ज़ से होता है। तो डायल टोन जब आप किसी को कॉल लगा रहे हैं तो जैसे आपने टेलीफोन उठाया तो आपको एक टोन सुनाई देगी, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की टोन होगी, कंटिन्यूस, कोई ब्रेक नहीं होगा उसके बीच में। ये टोन क्या इंडिकेट करती है स्टूडेंट्स, ये टोन इंडिकेट करती है कि आपका एक्सचेंज अब रेडी है कि आप डिजिट्स डायल कीजिए। जैसे आपने टेलीफोन उठाया तो एक टोन सुनाई देगी आपको, इसका मतलब एक्सचेंज रेडी है, अब आप डिजिट्स को डायल कीजिए जो जिससे आपको कॉल लगाना है। ठीक है, जब तक आपको डायल टोन सुनाई नहीं देगी तब तक आप कॉल प्रोसीड नहीं कर सकते, कॉल नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है अगर डायल टोन नहीं है तो मे बी आपका एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम है, मे बी हो सकता है केबल फॉल्ट है, कहीं डिफ़ॉल्ट है, इसलिए आपको डायल टोन नहीं आ रही है, यानी आपका एक्सचेंज तैयार नहीं है। तो या तो एक्सचेंज की तरफ से प्रॉब्लम है या फिर बीच के पाथ में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डायल टोन। सेकेंड इज रिंगिंग करंट। अब रिंगिंग करंट क्या होता है, जैसे आपने नंबर डायल किया, ठीक है, नंबर डायल किया, डायल टोन मिल गई आपको, नंबर डायल किया तो कॉल पार्टी को गई। जैसे ही कॉल पार्टी को कॉल जाती है तो आपका एक्सचेंज क्या करता है, एक रिंगिंग करंट सेंड करता है कॉल्ड पार्टी को, क्योंकि अभी रिंगिंग करंट क्या करेगा, ये रिंगिंग करंट ही उसको एक रिंगिंग टोन प्रोवाइड करेगा, उसको रिंग भेजेगा, एक आप नहीं भेज रहे हैं, एक्सचेंज भेजेगा उसको एक रिंग कि किसी ने आपको कॉल किया है। ओके, तो आपकी रिंगिंग टोन क्या है, एक रिंगिंग करंट है जो कि आपके एक्सचेंज ने भेजा है कॉलिंग सब्सक्राइबर के थ्रू कॉल्ड को, तो आपको सुनाई देगी वो रिंगिंग टोन। इसका मतलब रिंगिंग करंट भेजा है कॉल्ड पार्टी को और आपको क्या भेज रही है, रिंगिंग टोन, तो रिंगिंग टोन आपको सुनाई देगा कि आपकी कॉल्ड पार्टी के पास रिंग जा रही है। ओके, इसका पैटर्न देखिए स्टूडेंट क्या होता है, ये कंटिन्यूस नहीं है, इसका पैटर्न देखिए क्या है, इसका पैटर्न है आपकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है 400 या फिर 133 हर्ट्ज़, 0.4 सेकेंड के लिए कंटिन्यूस ऑन होगी, फिर आपकी 2 सेकेंड का ब्रेक आ जाएगा इसके बीच में। जो रिंग टोन जाती है आपकी रिंगिंग टोन जाती है उसमें क्या होता है, थोड़ी देर आपको एक रिंग सुनाई देती है, फिर एक पॉज आता है ना थोड़ा सा, तो रिंग पॉज देन रिंग पॉज, तो आपकी रिंग कितनी देर के लिए जा रही है, 0.4 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, फिर आपका 2 सेकेंड का आपको पॉज मिल रहा है, ब्रेक मिल रहा है, साइलेंस पीरियड मिल रहा है, फिर अगेन वापस स्टार्ट, तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, थोड़े टाइम के लिए रिंग करेगी फिर पॉज, रिंग करेगी फिर पॉज। ओके, तो अब आपकी रिंगिंग टोन आपको सुनाई देगी, मतलब आपके कॉल पार्टी के पास कॉल चला गया है, रिंग जा रही है, अब वो कब उठाता है। ठीक है, अब अगर उसने उठा लिया तो आपकी कॉल कनेक्ट हो गई, कॉल इन प्रोग्रेस टोन, अगर उसने कॉल उठा लिया तो आपकी कॉल कनेक्ट होगी। सपोज उसने कॉल नहीं उठा पाया तो कुछ कारण हो सकता है कि वो बिज़ी हो किसी और कॉल पे, हो सकता है वो आपका फ़ोन काट दे। ओके, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो बिजी टोन का पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा, देखिए 400 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है बिजी टोन, 0.75 सेकेंड के लिए ऑन, 0.75 सेकेंड के लिए ऑफ, यानी कि ऑन ऑफ चलता रहेगा। बिजी टोन का मतलब 0.75 सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम टाइम के लिए ऑन ऑफ। इसका मतलब आप जब इस तरह की टोन सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जब आपको एक बस्टी सिग्नल मिलेगा जिसमें साइलेंस पीरियड भी होगा
बर्स्ट और साइलेंस का पीरियड सेम रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि आपका कॉल्ड सब्सक्राइबर जो है वो बिज़ी है, या तो वो बिज़ी है या फिर आपकी लाइन एंगेज्ड है, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन दीज कंडीशंस। It is not possible for a calling subscriber to conclude on the basis of the busy tone that the call party was actually engaged in a conversation. जब आपको बिजी टोन मिलती है तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जिसको आपने कॉल लगाया था वो ऑलरेडी बात कर रहा था। ठीक है, अलग अलग चीज़ हो सकती है, तो उससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपका सर्वर बिजी हो सकता है कि वो आपकी कॉल पार्टी बिजी हो, आपका एक्सचेंज बिजी हो, लाइन बिजी हो, कोई फॉल्ट हो, कुछ भी हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी कॉल पार्टी जो है वो हमेशा बिजी है। ओके, अब देखिए नंबर अनऑब्टेनेबल टोन। अब आप क्या आ रहा है, सपोज आपका नंबर नहीं लग पा रहा, आपने कॉल किया लेकिन कुछ रीज़न की वजह से, जैसे कि मैंने अभी बताया था, बारिश की वजह से, या फिर लाइन आउट ऑफ ऑर्डर है, या कुछ और प्रॉब्लम है एक्सचेंज में जहाँ पर कॉल किया है आपने। काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका नंबर ही नहीं लगा, रिंगिंग करंट गई नहीं उसके पास। तो क्या होगा, तो किस तरह की टोन आपको सुनाई देगी, एक कंटिन्यूस 400 सिग्नल, 400 हर्ट्ज का एक सिग्नल होगा कंटिन्यूस, दैट इज़ कॉल्ड नंबर अनऑब्टेनेबल टोन। ठीक है, तो ये क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि कॉल पार्टी आउट ऑफ ऑर्डर है, डिसकनेक्टेड है, कोई एरर है डायलिंग में। ठीक है, तो ये 400 हर्ट्ज की कंटिन्यूस सिग्नल जो आपका आएगा नंबर अनऑब्टेनेबल टोन, यानी कि नंबर आपका अनरीचेबल है, नॉट रीचेबल है। ओके, अब देखिए ये सब तो जब कॉल नहीं लगा तब हुआ, कि कॉल नहीं लगा तो क्या हुआ, बिजी हो सकता है, नंबर रीचेबल ही नहीं हुआ। अब अगर आपका कॉल लग गया तो आपका कॉल चल रहा है, तो चलते वक्त भी एक टोन आपको सुनाई देगी, दैट इज़ कॉल्ड राउटिंग टोन और कॉल इन प्रोग्रेस टोन। इसका मतलब आपका कॉल चालू है, बातचीत जारी है। जब बातचीत जारी होगी तब एक आपको सिग्नल सुनाई देगा, वो किस तरह का होगा, 400 हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है 400 हर्ट्ज और 800 हर्ट्ज। अब इसमें क्या है, जब आप 800 हर्ट्ज का सिग्नल ले रहे हैं तो 50% ड्यूटी रेशियो रहेगा। इसका मतलब आधे टाइम के लिए ऑन रहेगी, आधे टाइम के लिए ऑफ। ठीक है, आधे टाइम के लिए ऑन, आधे टाइम के लिए ऑफ। ठीक है, और जब आप 400 हर्ट्ज का सिग्नल लेते हैं तो उसमें क्या होता है, 0.5 सेकेंड के लिए ऑन है एंड 2.5 सेकेंड के लिए ऑफ। ठीक है, तो फिर आपका इस तरह का सिग्नल चलेगा। When a subscriber call is routed through a number of different types of exchange, one hears different call in progress tones as the call progress through different exchanges. इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपके सब्सक्राइबर कॉल लग जाती है वो अलग अलग एक्सचेंज से पास होती है। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली आपके लेक्चर्स में बताया था कि आपकी कॉल अलग अलग एक्सचेंज के थ्रू पास हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे जम्मू से अगर आपको कन्याकुमारी जाना है तो बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, तो आपकी अलग अलग एक्सचेंज के थ्रू पास हो सकती है। तो आपको हो सकता है कि अलग अलग कॉल इन प्रोग्रेस टोन सुनाई दे, तो इसमें कोई इशू नहीं है। जिस एक्सचेंज का वो नेटवर्क फॉलो कर रही है उसके हिसाब से वो कॉल इन प्रोग्रेस टोन चेंज हो जाएगी। सपोज वो थोड़ी देर के लिए बीच में बॉम्बे का नेटवर्क यूज़ कर रही है, बॉम्बे का एक्सचेंज यूज़ कर रहा है 2 कॉल्स के बीच में, तो वो वहाँ का कॉल इन प्रोग्रेस टोन देगा। वो ग्वालियर का कर रहा है तो वो ग्वालियर का कॉल इन प्रोग्रेस टोन देगा। ठीक है, तो ये कॉल इन प्रोग्रेस टोन थी स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टार्टिंग से एक बार हम दोबारा देख लेते हैं सारी टोन्स कौन कौन सी थी। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, फिर से दोबारा एक बार देख लेते हैं। डायल टोन, सबसे पहले जब आप एक्सचेंज में कॉल कर रहे हैं तो आपको डिजिट्स डायल करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए अगर एक्सचेंज रेडी है तो एक टोन भेजेगा डायल टोन, जो कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। फिर आपका रिंगिंग टोन है, कॉल पार्टी के पास कॉल चला जाता है तो आपको एक रिंगिंग टोन सुनाई देगी
कि कॉल पार्टी के पास कॉल चला गया, रिंग भी जा रही है और वो उठाने के लिए तैयार है। देन आपका बिजी टोन, अगर वो बिजी है किसी वजह से तो बिजी टोन। अगर अनरीचेबल है तो आपको सुनाई देगी अनरीचेबल टोन। और अगर कॉल आपका स्टार्ट हो जाता है तो कॉल इन प्रोग्रेस टोन, जब तक आपकी बातचीत जारी रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको अलग अलग तरह के टोन्स अच्छे से क्लियर है। थैंक यू।